नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि जिनका मूलांक 8 है या कुंडली में शनि ग्रह किसी भी तरीके से खराब हो रहा है, चाहे वो 7.5 के रूप में हो, चाहे वो शनि की ढैया चल रही है या आप पीड़ित शनि की दशा या महादशा से गुजर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं और आपने उपाय क्या करने हैं। तो दोस्तों, पहली बार यदि आप चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। चर्चा शुरू करते हैं मूलांक 8 के बारे में या मूलांक 8 के उपाय के बारे में या शनि ग्रह के दूषित होने पे क्या उपाय आप कर सकते हैं। यदि आपका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, महीना कोई भी हो, तो आपका मूलांक 8 कहलाएगा। यदि हम 8 के सिंबल को देखते हैं तो 8 का सिंबल इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात कोई भी ऐसी चीज जो एंडलेस है, मतलब जिसका ना तो आप शुरुआत का पता लगा सकें, ना ही आप उसके अंत का पता लगा सकें। और यदि यह ग्रह पॉजिटिव हो तो अनंत खुशियां देगा आपको जीवन में, अनंत फायदे देगा। और यदि यह ग्रह नेगेटिव हो तो ये अनंत नुकसान भी आपके करवाएगा, अनंत रुकावटें भी आपकी लाइफ के अंदर पैदा करेगा। शनि ग्रह बहुत अधिक मेहनत करवाता है, या आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होने के लिए आपको, या आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को यदि ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और शनि उसी का कारक है, शनि हार्डवर्क का कारक है। यदि आपको लगता है कि आपके हर कार्य में जरूरत से ज्यादा रुकावटें आ रही हैं, या आप शारीरिक दृष्टिकोण से कभी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सिम्टम्स आपके शनि खराब होने को इंडिकेट करते हैं। या आपका मूलांक 8 है, जो शनि की पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर होनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल रही हैं। और ज्यादा यदि आप मूलांक 8 के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का आपको, आप वहां से जरूर जाके देखिए कि 8 नंबर की नेगेटिविटी क्या होती है, पॉजिटिविटी क्या होती है, किस क्षेत्र में वो कामयाब हो सकते हैं, क्या दिशाएं उनको यूज करनी चाहिए वास्तु में। आज के एपिसोड में या इस सीरीज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, उपायों पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो 8 नंबर वालों को उपाय करना है, अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन का उनको ध्यान रखना है। उनको ध्यान रखना होगा कि वेस्ट डायरेक्शन के अंदर उनके टॉयलेट ना हो, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर उनके किसी भी फॉर्म के अंदर लाल रंग या हरा रंग ना हो, चाहे वो पर्दों के रूप में हो, चाहे वहां कोई मैट बिछा हुआ है या वहां पे पेंट इस कलर का किया हुआ है। तब आपका मूलांक 8 है या कोई और मूलांक है, आपको वेस्ट डायरेक्शन की या शनि ग्रह की पॉजिटिव चीजों का फायदा नहीं मिलेगा, अपितु कुछ ना कुछ आपकी रुकावटें ही होंगी, कुछ ना कुछ इच्छा पूर्ति के अंदर आपके व्यवधान आते रहेंगे। तो वेस्ट डायरेक्शन को जरूर एक बार चेक करिए। यदि उसमें कोई दोष आपको लगता है तो अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की राय लेकर के उसको रेक्टिफाई जरूर कीजिए। नेक्स्ट आपको जो उपाय करना है, आप शनिवार के दिन भैरव मंदिर में जाकर के कोई पूजा पाठ करें, वहां पे कुछ ना कुछ काली चीज का दान करें। कुछ नहीं समझ आता तो हर शनिवार को भैरव मंदिर में माथा जरूर टेकें एक बार जाकर के, और अपनी गलतियों की माफी मांगें, क्योंकि शनि जो है वो कर्म के देवता है। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है तो शनि पॉजिटिव नहीं रहेगा आपकी कुंडली में। लेकिन भगवान है, तो यदि आप अपनी गलती को स्वीकार लेंगे तो वो क्षमा भी कर देंगे। तो जरूर करें। जिनका मूलांक 8 है या शनि ग्रह की उनको कोई दिक्कत चल रही है, उनको लग रहा है कि कार्यों में बहुत ज्यादा अड़चन आ रही है, फिजिकली वो बहुत ज्यादा आलसी हो गए हैं, तो उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके मान सम्मान पे ठेस पहुंच रही है, आपको कोई ना कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही है, बात बात पे मतलब जगह जगह आपको हंसी का पात्र बनना पड़ता है, या किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि आपका नाम खराब हो रहा है, तो आपको थोड़े से बादाम लेने हैं, साबुत बादाम लेने हैं। आप 8 की संख्या में ले सकते हैं, 8, 16, 64, 80, 8 की संख्या में आप कोई भी अंक चूज कर सकते हैं। और साथ में आपको नारियल, ये दोनों चीजें आपको जल प्रवाह करनी है। प्रयास करें कि ये कार्य आप शनिवार के दिन करें। अगर आपका मूलांक 8 है या शनि की दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, अब बीच बीच में एक सिलेक्टिव इंटरवल के बाद ये उपाय करते रहें, और अमावस्या पे भी आप ये उपाय कर सकते हैं इन रूटीन। तो इससे आपकी मान सम्मान को बड़ा फायदा मिलेगा। कोई लीगल प्रॉब्लम, अगर आप किसी लीगल प्रॉब्लम से यदि आप जूझ रहे हैं, उसमें भी आपको बड़ा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट आप क्या उपाय कर सकते हैं, आप शनिवार से स्टार्ट करें, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आप 108 बार करें और 45
दिन लगातार कर लीजिए या 45 शनिवार कर लीजिए, किसी भी तरीके से कोई भी संख्या आप चूज कर सकते हैं, बस 45 दिन का कर लें तो अति उत्तम। और रात के समय करना है, सूर्यास्त के बाद आपने ये उपाय करना है। अगर शनि मंदिर जाके कर लेंगे तो और भी बढ़िया, उस जैसी तो कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट उपाय आपको क्या करना है, आप इसको एज ए प्रिकॉशन भी ले सकते हैं। आपको सदा जीवन में न्याय प्रिय बनना होगा, गलती को गलती माननी होगी, वो चाहे आप खुद हैं, चाहे आपका पुत्र है, चाहे कोई भी आपकी लाइफ का जुड़ा व्यक्ति है। यदि उसने गलती की है तो आपको न्याय प्रिय बनना होगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा और उसको उस चीज के लिए समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपने ऑफिस में तो आपने अपने सर्वेंट को तो डांट दिया, अगर वही गलती आपके पुत्र से हुई है तो वहां पे आप भेदभाव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको शनि पॉजिटिव फल कभी भी नहीं देगा। नेक्स्ट आपको रेमेडी क्या करनी है, आपको खुद के अंदर डिसिप्लिन लाना होगा, बजाय कि दूसरों को डिसिप्लिन सिखाने के या दूसरों को ये सिखाने के कि आप पंक्चुअल बने, पहले आपको अपने अंदर बदलाव लाने होंगे। तो यदि आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो आपको मूलांक आपका यदि 8 है तो वो बेनिफिट जो आपको मिलने चाहिए लाइफ से, वो अनंत फायदे जो मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या रेमेडी करनी है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, आप आलस्य आपका टूट ही नहीं रहा है, किसी भी तरीके से एक जगह का दर्द ठीक होता है तो दूसरी जगह पे दर्द शुरू हो जाता है, तो आपको निरंतर 8 शनिवार शाम के समय सरसों का तेल ऐसी जगह पे दान करना चाहिए जहां पे लंगर बनता हो। वो गुरुद्वारा भी हो सकता है, वो शनि मंदिर भी हो सकता है, कहीं भी जहां पे आपको लगता है कि वो उसका प्रॉपर यूटिलाइज होगा, वो उन गरीब व्यक्तियों तक पहुंचेगा जहां पे उस वक्त चीज की जरूरत है। नेक्स्ट आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये भी आपको स्वास्थ्य के लिए ही करना है। आप किसी भी मंदिर में जाएं या किसी भी धर्म स्थान में जाएं, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, वहां पे अगर लंगर बनता है तो उसमें जाकर के कुछ ना कुछ सेवा जरूर करें, हाथ से मेहनत करें अपने। वहां पे किसी भी तरीके की सेवा कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, लंगर को डिस्ट्रीब्यूट करने में आप हेल्प कर सकते हैं, और कुछ समझ नहीं आता तो वहां की सीढ़ियां साफ कर सकते हैं। तो जब आप अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट दे करके जब आप वहां कुछ ना कुछ सेवा करेंगे, सर्व करेंगे, तो वो शारीरिक कष्ट जो आपको मिलने वाला था या जो चल रहा है उसमें कमी आएगी, उसमें बहुत आपको फायदा मिलेगा। और आपको यदि ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी बीमारी पीछे पड़ गई है जिसका पता ही नहीं चल रहा, उसमें भी आपको मदद बड़ी मिलेगी। तो आपको ये उपाय करना है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, आप किसी भी गरीब व्यक्ति को, वो मजदूर भी हो सकता है या कोई और गरीब व्यक्ति भी हो सकता है, आप उसको लोहे के बर्तन दे सकते हैं, आप उसको काले कपड़े दान कर सकते हैं। यदि सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप हॉस्पिटल के बाहर जो बैठे होते हैं, जो गरीब होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल के बाहर आपको मिल जाएंगे, आप उनको आप काले रंग का कंबल दान कर सकते हैं, सर्दियों के समय में काले रंग की ऊन की बनी स्वेटर दान कर सकते हैं। किसी भी तरीके से जब भी आप उनकी मदद करेंगे तो आपको इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। 8 नंबर की और शनि ग्रह की पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएंगी। चूंकि शनि जो है वो बड़ा स्लो आपको फल देता है और स्लो ही ये आपको फल देगा। चाहे आप दान दक्षिणा कुछ भी आप उपाय कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको फलित होगा, लेकिन फलित जरूर होगा, ये गारंटी है। नेक्स्ट आप रेमेडी क्या कर सकते हैं, आप जहां पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यदि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई सड़क बनाने वाले लोग हैं, उनकी मजदूरों को आप कुछ ना कुछ सर्व करें। आप मजदूरों को भी सर्व कर सकते हैं, उनको आप खाना खिला दीजिए, दूध पिला दीजिए, आप कोई कपड़े उनको दान कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि वो नंगे पांव है तो जूते आप उनको दान कर दीजिए। और आप अंधे व्यक्तियों की भी सेवा करें। सेम चीज, सारा कुछ जो चीजें हमने दान के बारे में डिस्कस की हैं वो सारी चीजें आप अंधे व्यक्तियों को भी दान कर सकते हैं। इससे भी शनि ग्रह आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको देने लगेगा। नेक्स्ट आप रेमेडी क्या कर सकते हैं, आप 8 मजदूरों को 8 जोड़ियां जूतों की लेकर के दान कर दीजिए। एक मजदूर को 1 जोड़ी दान करें तो 8 मजदूर हो गए, 8 ही आपके पेयर हो गए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खुद तो 500 रुपए वाली चप्पल डालते हैं और आप दान करने के चले हैं तो 50 रुपए वाली ले ली। थोड़ा सा क्वालिटी वाइज भी आपने ठीक चीज को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यदि आप ये सोचेंगे कि बस मैंने तो सिर्फ दान करनी है, तो शनि ग्रह की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगी। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप किसको धोखा दे रहे हैं, यदि आप समाज को धोखा दे रहे हैं
तब भी शनि ग्रह आपको नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरों के लिए वो सोचिए जो आप अपने लिए सोचते हैं। तो शनि कैसा भी आपकी कुंडली में पड़ा हो, कैसी भी 7.5 चल रही हो, आपको बड़ा जबरदस्त फायदा इसका मिलेगा। नेक्स्ट आप क्या रेमेडी कर सकते हैं? यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका कार्य चलते चलते रुक जाता है या इनिशिएट ही नहीं हो पा रहा, आपको एक इन्फिनिटी का सिंबल, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारी इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ आ जाएगा। आप ये इन्फिनिटी का सिंबल आपको इंटरनेट से इजीली मिल जाएगा। आप इसको राउंड कलर के, राउंड शेप के फ्रेम के अंदर, बैकग्राउंड जो है उसका व्हाइट चूज कीजिए या ब्लैक चूज कीजिए। आप इसको अपने घर की एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लगा दीजिए। इससे आपका कार्य रुकेगा नहीं, आप उस अनंत के साथ जुड़ जाएंगे। तो काम आपका चलता रहेगा। अगर शुरू नहीं हो रहा था तो शुरू हो जाएगा, अगर शुरू हो गया तो वो रुकेगा नहीं, वो सर्कुलेशन में रहेगा। कुछ ना कुछ मतलब प्रोग्रेस उसके अंदर निरंतर थोड़ी थोड़ी करके होती रहेगी। तो ये दोस्तों आज हमने चर्चा की वो नंबर के बारे में जो अनंत को दर्शाता है, चाहे वो फायदा हो चाहे वो नुकसान हो। आपके जीवन की हर वो चीज जो अनंत है वो 8 अंक से रिप्रेजेंट की जाती है। तो दोस्तों अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी 8 नंबर वाले हैं जिनके आप लिंक में हैं आप उनको जरूर शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे मूलांक 9 वालों को क्या रेमेडीज करनी चाहिए, क्या ऐसी रेमेडी करनी चाहिए जिससे उनकी एग्रेशन शांत हो जाए, जिससे उनकी एनर्जी चैनलाइज हो जाए। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।